नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि एक 20 साल का लड़का जिसके पास ना कोई पैसा था ना पावर, लेकिन उसका डर अंग्रेजी हुकूमत की रगों में दौड़ता था। एक ऐसा नौजवान जिसने बम भी फेंका, किताबें भी पढ़ी और जब फांसी का वक्त आया तो हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। नाम था भगत सिंह। चलिए आज उनकी जिंदगी की असली कहानी सुनते हैं, एकदम दिल से। अगर तुम खुद को एक सच्चा भारतीय मानते हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस क्रांति की आवाज बनो। भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में, जो अब पाकिस्तान में आता है। इनका परिवार पहले से ही देशभक्ति की राह पर था। पिताजी सरदार किशन सिंह और चाचा जी अजीत सिंह दोनों ही अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा चुके थे। भगत सिंह का नाम वैसे तो भगत इसलिए रखा गया क्योंकि जब वो पैदा हुए थे तब उनके पिता जेल से रिहा होकर लौटे थे। लोग मानते थे कि ये बच्चा देश के लिए कुछ बड़ा करेगा, और उसने किया भी। बचपन में ही भगत सिंह ने मिट्टी में बंदूकें ढूंढनी शुरू कर दी थी। क्यों? क्योंकि जब वो 12 साल के थे तभी हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को हजारों लोग शांति से एक सभा कर रहे थे और जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। सैकड़ों लोग मरे। भगत सिंह उस वक्त अमृतसर गए, अपने हाथों से उस जमीन की मिट्टी उठाई जहां खून बहा था। उन्होंने कसम खा ली, जब तक देश को आजादी नहीं दिलवाऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा। भगत सिंह सिर्फ एक गुस्सैल नौजवान नहीं था, वो दिमाग से भी तेज था। उन्हें किताबों से प्यार था, ऐसा प्यार कि वो जेल में भी दिन भर पढ़ते रहते थे। उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी, संस्कृत 4 भाषाओं में निपुण थे। उनके पसंदीदा लेखक थे लेनिन, मार्क्स, टॉलस्टॉय, मोलियर और भगवती चरण वर्मा। उन्होंने समाजवाद पढ़ा और समझा कि आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं, बल्कि गरीबी, जातिवाद और भेदभाव से भी छुटकारा पाना है। भगत सिंह ने पहले नौजवान भारत सभा बनाई और फिर ज्वाइन की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। यहाँ उनके साथ थे चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, भगवती चरण वोहरा और कई अन्य। इन सबका सपना था एक ऐसा हिंदुस्तान जहाँ हर इंसान बराबर हो। साल था 1928। अंग्रेजों ने साइमन कमीशन भेजा और देश में विरोध हुआ। लाहौर में लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया, लेकिन अंग्रेज अफसर सॉन्डर्स ने लाठीचार्ज करवा दिया। लाला जी की कुछ ही दिनों में मौत हो गई। भगत सिंह ने कहा, लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। राजगुरु और आजाद के साथ मिलकर उन्होंने सॉन्डर्स को गोली मार दी। ये साफ संदेश था, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली की असेंबली, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने वहां बम फेंका, लेकिन बम ऐसा था कि किसी को नुकसान ना पहुंचे, सिर्फ आवाज हो, ताकि अंग्रेज सुने कि हिंदुस्तान अब जाग गया है। फिर वहीं से उन्होंने नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद। फिर वहीं से उन्होंने नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, और खुद ही गिरफ्तारी दी, क्योंकि अब उनका मिशन था जेल से लड़ाई। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल की। उन्होंने 116 दिन की भूख हड़ताल की, सिर्फ इसलिए कि जेल में भारतीय कैदियों को इंसान समझा जाए। उनका वजन गिरता गया, लेकिन हौसला और ऊंचा होता गया। इसी दौरान उन्होंने कई लेख लिखे और सबसे प्रसिद्ध लेख रहा, मैं नास्तिक क्यों हूं? वो कहते थे, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता क्योंकि मैं इंसानियत में विश्वास करता हूं। कोर्ट में भगत सिंह डरे नहीं, उल्टा उन्होंने अंग्रेजों की नींव हिला दी। उन्होंने साफ कहा, क्रांति कोई हिंसा नहीं बल्कि न्याय की आवाज है। उनकी बातें सुनकर जज भी सहम जाते थे। शहादत, जो मौत नहीं मिशन था, 23 मार्च 1931 को शाम के करीब 7:30 बजे
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। अंग्रेजों ने डर के मारे उन्हें रात में ही लटकाया, बिना किसी खबर के, चोरी से। लेकिन सुनने वालों ने कहा, फांसी के वक्त तीनों नारे लगा रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद, हंसते हंसते फांसी पर चढ़े, क्योंकि उनके लिए मौत भी एक इनकलाब था। भगत सिंह आज भी जिंदा हैं, वो मरे नहीं, वो आज भी जिंदा हैं। हर उस इंसान में जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, हर उस युवा में जो बदलाव चाहता है, हर उस आवाज में जो चीखती है, इनकलाब जिंदाबाद, ताकि हर कोई याद रखे, देश सिर्फ बातों से नहीं, कुर्बानियों से बनता है। और उस कुर्बानी की सबसे तेज लौ का नाम था भगत सिंह। अगर भगत सिंह की ये कहानी सच में तुम्हारे दिल को छू गई हो, और अगर तुम खुद को एक सच्चा भारतीय मानते हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस क्रांति की आवाज